वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। खरडी रोड से मिली थी सिर और हाथ कटी लाश। हत्या का मामला हुआ उजागर। फैज और अलबान दोनों भाइयों ने मिलकर की अपने ही दोस्त अमान की हत्या। उल्लासनगर क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने किया दोनों को गिरफ्तार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत अप्रैल माह में हमने आपको एक खबर दिखाई थी। खरडी रोड से एक सिर और हाथ कटी हुई लाश बरामद हुई थी। लाश की बरामदगी के बाद मुंब्रा पुलिस ने इसमें हत्या का मामला दर्ज किया था और इसकी जांच पड़ताल भी की जा रही थी। लेकिन इस संबंध में थाने पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच की यूनिट 4, उल्लासनगर की यूनिट 4 की पूरी टीम, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और उनके तमाम साथी अधिकारी और मातहत जो स्टाफ है, इन्होंने बगैर किसी क्लू के इस हत्याकांड को उजागर किया है। अप्रैल 2026 में यहां से लाश बरामद हुई। लाश बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी थी, सड़ी गली थी। किसी तरह का कोई सुराग या सबूत पुलिस के पास नहीं था। उसके बावजूद उल्लासनगर की इस क्राइम ब्रांच की टीम ने इतना जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया है कि उन्होंने इस पूरे हत्याकांड की परतें खोलते हुए इसके राज को फाश किया है। कौन था ये जिसकी हाथ कटी और सिर कटी ये लाश बरामद हुई थी? तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। ये कौसा श्रीलंका परिसर का ही रहने वाला 23 वर्षीय युवक अमान मुस्तकीम शेख, ये उसकी लाश थी। हम अमान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिर आपको हम अब वो पुराने फुटेज बताएंगे कि जब लाश बरामद हुई थी और बरामदगी के बाद इसकी मामले को दर्ज करने के बाद पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू की थी। अब उल्लासनगर क्राइम ब्रांच ने इसको उजागर करते हुए इस मामले में श्रीलंका परिसर में ही रहने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है, जो पहले यहां रहते थे और अब उनके दिए गए पतों के अनुसार वो उत्तर शिव की म्हाड़ा बिल्डिंग में रहते हैं। फैज सुल्तान मालिम, उम्र 24 वर्ष। इसका छोटा भाई अलबान सुल्तान मालिम, उम्र 23 वर्ष। दोनों बताने के लिए पेशे से रिक्शा चालक है। अब इन दोनों ने अमान की हत्या क्यों की? तो इन्होंने पुलिस को बताया कि इनका कुछ विवाद हो गया था अमान के साथ में। हालांकि ये तीनों दोस्त हैं, साथ में रहते हैं, साथ में सब कुछ काम करते हैं। सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है कि ये जरायम के जो आपराधिक तरह के जो काम करते थे, उसमें जो आमदनी होती थी, जो कमाई होती थी, उसको लेकर के इनके बीच कुछ विवाद हुआ था। लाश अप्रैल महीने में बरामद हुई, लेकिन हत्या मार्च महीने में कर दी गई थी। 13 या 14 अप्रैल को लाश बरामद हुई है और 13 मार्च 2026 को यह लाश बरामद हुई, यानी 1 महीना ये लाश वहीं सड़ी गली स्थिति में पड़ी हुई थी। 13 मार्च को इन लोगों ने श्रीलंका परिसर से रिक्शा में अमान को बैठाया, उसको यहां लेकर आए। यहां लाने के बाद फिर धारदार हथियार से पहले अमान की गर्दन काटी गई, गर्दन काट करके धड़ से पूरी तरह से अलग की गई। फिर दोनों हाथ काटे गए और फिर लाश वहीं छोड़ करके उसको अन्य ठिकानों पर, खरडी रोड पे ही अन्य ठिकानों पर इन्होंने फेंक दिया, इन दोनों भाइयों ने, फैज और अलबान ने। अब ये अपराधों से की गई कमाई के हिस्से बांटों को लेकर जो विवाद हुआ, उसी के चलते किया गया हत्याकांड है। पुलिस की जानकारी जो है वो यही बता रही है कि इनके बीच में
कुछ आपसी विवाद हुआ और उसके बाद यह हत्या की गई है। कौन है फैज सुल्तान मालिम और अलबान सुल्तान मालिम, उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फैज और अलबान द्वारा अमान की गई इस निर्मम हत्या में सबसे खौफनाक पहलू यह है कि इन दोनों भाइयों ने हत्या तो की, लेकिन इस हत्या का पूरा वीडियो भी बनाया। अमान की गर्दन काटने का, उसके हाथ काटने का, पूरी हत्या करने का ये वीडियो बनाया गया। अब इनसे जो मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है उसमें ये वीडियो पुलिस को बरामद हुए हैं और जांच के लिए पुलिस ने ये मोबाइल जब्त किया हुआ है। अब इस संबंध में थाने पुलिस आयुक्तालय द्वारा एक क्राइम ब्रांच की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसे संबोधित किया क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त अमर सिंह जाधव ने। उन्होंने इस संबंध में पूरी जानकारी दी। उल्लासनगर क्राइम ब्रांच यूनिट 4 की कौन सी टीम है वो भी उन्होंने बताया, किस तरह से इन्हें पकड़ा गया है वो भी बताया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको दिखा रहे हैं और गिरफ्तार किए गए फैज और अलबान को भी हम आपको यहां दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल अब ये दोनों मुमरा पुलिस स्टेशन के हवाले किए गए, मुमरा पुलिस की कस्टडी में है। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट से इन्हें 20 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में जांच के लिए रखने का आदेश दिया गया है। अजून जाऊ ये लवकर मागे 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 एरिया में 15 मार्च में एक मर्डर हुआ था, जो अननोन डेड बॉडी मिली थी, डिकम्पोज थी। उसके बारे में एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर था। उसके बारे में क्राइम ब्रांच यूनिट 4 के पुलिस निरीक्षक पीआई गज्जल, एपीआई गोसावी और उनकी टीम इनको मालूमात मिली कि ये मर्डर हुआ है। तो उसके बारे में एसीपी शेखर बागी के पर्यवेक्षण में इसका आगे का इंक्वायरी शुरू हुआ, जिसमें ऐसा निष्पन्न हुआ कि मयत अमन मुस्तक शेख इसका मर्डर हुआ है, जो फैज सुल्तान मालिम और अलबान सुल्तान मालिम इन्होंने इसका मर्डर किया है। और उनको इसके बारे में मुमरा पुलिस स्टेशन में कल ऑपरेशन रजिस्टर हुआ है, जिसमें आरोपी का पुलिस कस्टडी में 20 तारीख तक। और बॉडी डिकम्पोज थी, इसमें वीडियो भी निकाला गया था। किस तरीके से उनका जानकारी? बॉडी डिकम्पोज थी, इसलिए मार्च से अभी तक उसके बारे में मालूमात नहीं मिल रही थी कि मर्डर है कि नहीं, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन से हुआ था। लेकिन जो गोपनीय माहिती क्राइम ब्रांच को मिली थी, उसके अनुसार हमने इंक्वायरी करके और अधिक मालूमात लेकर ये होना ऑफेंस डिस्क्लोज। वीडियो वायरल किया गया था इनका, किसी से बता? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उन्होंने कुछ वीडियो निकाला है मारते वक्त वगैरह, और इन्वेस्टिगेशन में सामने है। उसका लीगल तरीके से एविडेंस कलेक्शन करके सर क्या कारण उनके बीच में कुछ वाद हुआ था। ये अमन मुस्तक शेख जो मयत है, इसके आगे मोटरसाइकिल चोरी के 2 ऑफेंस रजिस्टर है, और आरोपी फैज सुल्तान मालिम इसके आगे भी पहले एक मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर है और एक मारामारी का ऑफेंस रजिस्टर है। सर गला काटकर अलग से फेंक दिया था, किस प्रकार से ये हत्या हुई थी, किस चीज़ से हत्या हुई थी, कितनी मुश्किल? हमें क्राइम ब्रांच में जब मालूमात मिली कि ये मर्डर हुआ है, तो उसके बारे में हमने ये 2 आरोपी की हिरासत में ले लिया। उनके पास हमने अधिक मालूमात ली, उन्होंने मर्डर कैसे किया, कहाँ किया है और क्या प्रकार था। उसके बारे में पूरा एविडेंस कलेक्शन करने के बाद जब कन्फर्म हुआ तो उन्होंने मर्डर किया, उसके बारे में हमने ऑफिस रजिस्टर किया। आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? ये 2 आरोपी जो है उनके अगेंस्ट इसके पहले ऑफेंस रजिस्टर है, एक मर्डर का है, एक मर्डर।